जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का। भैया क्या आप लोग क्लास 10th में हो, 2024 बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड का देने वाले हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर वायरल पेपर लेकर आ चुका हूँ हिंदी का। ठीक है, वायरल पेपर है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिलेगा। 801 डीई कोड का है हिंदी का 2023, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आएगा, ये फुल गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल सेम पेपर ऐसा ही आएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए एक एक करके यहां पर हम सॉल्व करते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूं, वो ये है दोस्तों कि देखिए ध्यान देना, आप लोग जो यूपी बोर्ड है ना, वो टोटल 7 सेट क्वेश्चन पेपर का बनाता है। ठीक है, हिंदी का। तो यहां पर 7 सेट में सॉल्व करवा रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सॉल्व कर लेना। आपके 70 में 70 नंबर पूरे क्लियर हो जाएंगे। 30 नंबर स्कूल से अगर मिल गए तो 100 नंबर तो तुम्हारे बिल्कुल फिक्स है, हिंदी में कोई काट ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलो यहां पर सॉल्व करते हैं। तो ये सारे दिशा निर्देश आप पढ़ सकते हो। 20 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो एमआर शीट पर आपको भरने पड़ेंगे, है ना, जो बहुविकल्पी प्रश्न। तो चलिए सॉल्व करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन यहां पर कहता है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, मतलब किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के, भारतेंद्र युग के, शुक्ल युग के या शुक्लोत्तर युग के? जल्दी से कमेंट करिए, फिर मैं तो बताऊंगा ही। तो यहां पर आप याद रख लेना, भारतेंद्र युग के लेखक हैं। कमेंट करेंगे तो आपको याद रहेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर का, गुनाहों का देवता रचना है किस विधा की? भैया ठीक है, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी? जल्दी से बताइए, गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है, पूछा जा रहा है। और ये किसकी रचना है तो भी कमेंट करना। तो यहां पर आप कमेंट करना, इसका आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगा, पहले आप कमेंट करिए, मैं देखता हूं आपका सही होगा या नहीं। उसके बाद आपका तीसरा है, हंस पत्रिका के संपादक थे। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला जी या महादेवी वर्मा? जल्दी से बताइए कौन थे। तो हंस पत्रिका के दोस्तों जो संपादक थे, आप लोग याद कर लेना कौन है भैया। तो यहां पर याद रख लेना, मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं वो हैं हंस पत्रिका के संपादक। विकल्प नंबर ए आपका सही है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कहता है, कलम का सिपाही विधा है, तो किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा? कलम का सिपाही दोस्तों आप याद रख लेना किस विधा की रचना है भैया? जीवनी विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन है? वो है, मैं आपको बता देता हूं, अमृत राय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेखक हैं, तो याद कर लेना, कलम का सिपाही जो विधा है जीवनी। ठीक है, आगे आपका पांचवा क्वेश्चन, लहरों के राजहंस के लेखक हैं, जल्दी बताइए। धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव? ये तो होंगे नहीं, जल्दी से बताइए कौन है, कमेंट करिए। अब मैं आपको बताता हूं, वो है भैया, आप याद रख लेना कौन है भैया यहां पर। तो ये हो जाएंगे आपके मोहन राकेश। और लहरों के राजहंस जो है दोस्तों किस विधा की रचना है? इसकी विधा दोस्तों है नाटक। ठीक है, कौन सी है? नाटक। इनका इंपॉर्टेंट एक नाटक और है, आषाढ़ का एक दिन, आपको पता होगा। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है 6वें नंबर का क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, क्या है भैया? कवि, उपन्यासकार, आलोचक, नाटककार? नाटक तो इन्होंने लिखा नहीं, उपन्यास इन्होंने लिखा नहीं, ये ठीक है, कुछ उपन्यास थे लेकिन ठीक है, आलोचककार इनको माना जाता है, बहुत ही अच्छे आलोचक थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आलोचककार के रूप में प्रसिद्ध हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 7वें नंबर का क्वेश्चन कहता है, आकाशदीप के लेखक हैं, तो आकाशदीप के भैया लेखक कौन है? अमरकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, निराला? तो आपको पता होगी सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की, आकाशदीप, प्रतिध्वनि छाया, ये कहानियां है ना, तो ये है जयशंकर प्रसाद की रचना, याद कर लेना। ठीक है, और ये किस विधा की है? तो भैया ये है कहानी विधा की रचना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है 8वें नंबर का क्वेश्चन, पता नहीं क्या खाकर बनाया गया है, मौला आंचल के रचनाकार हैं। वाह वाह भाई, इसका होना चाहिए भैया मैला आंचल। क्या भैया? मैला आंचल के रचनाकार, यहाँ पर लिखा है मौला आंचल। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, ये यूपी बोर्ड है भैया, कुछ कर देते हैं। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में बताया था ना कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी, विकल्प में ही वो आंसर नहीं था। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो मैला आंचल के रचनाकार हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी, आप याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। और ये किस विधा की रचना है पूछ ले तो वो है भैया उपन्यास विधा की रचना, साथ में बहुत सारी चीजें बता रहा हूं। आगे आपका 9वें नंबर का क्वेश्चन कहता है, केशवदास काव्य धारा के कवि हैं, किस काव्य धारा के? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या फिर प्रयोगवादी काव्य धारा के? किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध शाखा के कवि माने जाते हैं केशवदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो विकल्प नंबर ए आपका सही है। आगे है आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन, रामचंद्रिका रचना है, तो रामचंद्रिका जो है दोस्तों किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर है केशवदास की, बिहारी लाल की, घनानंद भूषण, किसकी है भैया?
तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना रामचंद्रिका जो है दोस्तों वो है केशव दास जी की रचना, दास जी की रचना है यहाँ पर, ठीक है, केशव दास जी की। और भी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जैसे रसिक प्रिया हो गया, कवि प्रिया हो गया, ये सारी रचनाएं। आगे है आपका, और देखो इसकी विधा नहीं होगी क्योंकि ये काव्य है। क्या है भैया, ये काव्य रचना है, ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव है, तो जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, रति शोक हास निर्वेद, ये होंगे नहीं, रति भी नहीं होगा, शोक या हास इन दोनों में से एक होगा। तो जल्दी से मुझे कमेंट करना क्या हो जाएगा, मैं देखता हूँ आपको इतना बेसिक पता है कि नहीं, ठीक है, कमेंट करके जल्दी बताना नीचे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है 12 नंबर का क्वेश्चन, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप परयो प्रकाश। देखिए यहाँ पर मनो, मनुमानो है ना, मनुमानो, और क्या हो जाता है, जनु जानो, जनु आ गया कहीं पर, या फिर जानो आ गया, या फिर मनहू आ गया, मनहू, या फिर जनहू। तो ये किसके शब्द हैं भैया, ये है उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पर टिक पहले ही लगा दिया था, मनो है ना, मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ें, आगे आपका आता है 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। सबसे पहले रोला जो होता है भैया सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है, सममात्रिक छंद होता है, ठीक है, रोला छंद। तो इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, आपको पता होगा, सममात्रिक छंद, विकल्प नंबर सी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, बहुत जगह लिखा होता है कि भाई रोला 8 चरण है, तो यहाँ पर देखो विकल्प में ही नहीं दिया, बहुत ही होशियारी वाला क्वेश्चन पूछा यूपी बोर्ड ने। इसके लिए यूपी बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले थे उनको 1 पॉइंट मिलता है, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत जगह गड़बड़ी भी करते हैं, तो प्लीज़ अगर आप सुन रहे हो तो सुधारने की कोशिश करो। बच्चे की जिंदगी एक क्वेश्चन पर होती है, मतलब उसका 1 अंक कट जाता है, ठीक है, 1 अंक से फेल हो सकता है बच्चा, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आगे है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, क्या हो जाएगा, अति, अधि, अध या फिर आ, जल्दी से बताइए। अधिग्रहण, यहाँ पर काट दो, देख रहे हो, ग्रहण और अधि, तो अधि मतलब ये विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाता है, अधिग्रहण, ठीक है। तो ये देखो आप गेस करके भी क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब 1 नंबर आपका ये फिक्स ही है, ठीक है। उसके बाद आपका आगे है 15, प्रत्यय के कितने भेद हैं, 2 भेद होते हैं, आपको पता होगा। उसके बाद कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय एक होता है ना, कृत, और एक होता है तद्धित, तद्धित प्रत्यय, ठीक है, तो आपको पता होगा ये 2, और इसके बहुत सारे भाग होते हैं, वो बात अलग है। तो यहाँ पर प्रत्यय का पूछा है, ठीक है, तो 2 होते हैं, यानी विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद आपका आता है, उसके बाद बहुत सारे आते हैं ना, विकारी, अभिकारी, ठीक है, इसी में तो ये सारी चीज़ें हैं। विकारी अभिकारी में भी बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे कृत प्रत्यय 2 ही होता है, विकारी अभिकारी, और तद्धित बहुत 8 होते हैं, समझ रहे हो, 80। तो यहाँ पर ये है, बहुत सारे होते हैं। आगे तो यहाँ पर 16 है आपका, तिरंगा में कौन सा समास है, तिरंगा में कौन सा समास है पूछा। ती मतलब होता है भैया क्या, मतलब 3। यहाँ पर संख्या आ रही है, संख्या कहाँ पर आती है, द्विगु समास में, आपको पता होगा तो मैंने बता ही दिया। तो जल्दी से बताना कौन सा आंसर सही होगा, आंसर जल्दी से कमेंट करना, मैंने बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, प्रत्येक, ठीक है, प्रति एक, तो प्रत्येक में कौन सी संधि है, ये वाला क्वेश्चन आपकी नहीं आएगा, लेकिन यूपी बोर्ड का मन भैया पूछ भी सकता है, आपको पता है कुछ भी पूछ लेता है, ये छोटी सी चीज़ है, हो सकता है यही क्वेश्चन उठाकर दे दे, तो तैयार कर लेना, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल ऐसा, ठीक है, ऐसा ही बनेगा पूरा, थोड़ा बहुत जो चेंजेस होंगे बस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर बी सही है, यण संधि होती है प्रत्येक में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 18 नंबर का क्वेश्चन, खीर का तत्सम रूप है, ये तो आएगा, तो तद्भव तत्सम, क्षीर, क्षीर, क्षीण, खीन, तो क्या होता है खीर का, तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना भैया, विकल्प नंबर बी क्षीर, ठीक है, ये वाला क्षीर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1990 शब्द का वचन एवं विभक्ति है, तो अभी तक आपको याद नहीं है तो अब याद करने मत बैठना, बहुत टाइम लगता है इनमें याद करने में, आपको भी पता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद कर लेना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर डी सही है, चतुर्थी एक वचन, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। उसके बाद है आपका 20वां, हसिष्यथा धातु का वचन एवं पुरुष है, तो हसिष्यति, हसिष्यता, हसिष्यन्ति, हसिष्यति, हसिष्यत, हसिष्यति, हसिष्यता, हसिष्यन्ति, हसिष्यति, अरे यार मुझे खुद भूल रहा है, तो जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा। चलो मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, द्विवचन मध्यम पुरुष, ठीक है, हाँ मध्यम पुरुष ही होगा, हसिष्यति, हसिष्यता, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यथा, है ना, यही होगा, हाँ मध्यम पुरुष द्विवचन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हसिष्यत फिर आता है, हाँ। उसके बाद है आपका खंड बा,
वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। यहाँ पर आपका हो जाएगा 21 नंबर का है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। अब 3 प्रश्न के आपको टोटल मिलते हैं 2 2 2, यानी टोटल आपका मिल जाता है यहाँ पर 6 अंक। अब यहाँ पर 6 अंक जो मिलते हैं भैया, एक तो आपका संदर्भ का मिलेगा, एक आपका रेखांकित अंश की व्याख्या होगी, एक आपको प्रश्न का आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, उत्तर देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अथवा में भी दिया जाता है, आपको पता होगा। तो दोनों में से कोई एक अगर आ रहा है ना, तो भी आप कर लोगे तो सही ही हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे का कर लो चाहे खा कर लो। अब यहाँ पर सबसे पहले पहचानो किस चैप्टर से, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं, देख रहे मित्रता, तो 2 नंबर फिक्स। मित्रता किसने लिखा है, शुक्ल जी लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शुक्ल जी, तो लिख दो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल या शुक्ल युग के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ऐसे लिख दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो रेखांकित अंश की व्याख्या अपने से ही बना लो, बना कर देना। जो ये रेखांकित अंश की व्याख्या थोड़ा सा मतलब 2 लाइन है तो 4 लाइन बना दो, 2 नंबर इसको ले लो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर था। दोनों ही भिन्न प्रकृति के थे, बिल्कुल अलग अलग स्वभाव था। राम जो थे वो उग्र स्वभाव के, सॉरी शांत स्वभाव के थे, और लक्ष्मण जो है वो उग्र स्वभाव के थे। लेकिन उन दोनों भाइयों के बीच भी गहरी बिल्कुल प्रगाढ़ मित्रता रही है। ठीक है, तो समझ रहे हो। तो इसी तरीके से आप ये रेखांकित अंश की व्याख्या भी करना बनाकर बहुत सारी चीजें पर। ठीक है, अथवा अर्थात करके कर देना। तो खा में अहिंसा देखो यहाँ पर आ गया, मतलब ये भारतीय संस्कृति वाले चैप्टर से। इसके लेखक कौन हो जाएंगे भैया, राजेंद्र प्रसाद जी, आपको पता होगा। चैप्टर का नाम ही बता दो, राजेंद्र प्रसाद, भारतीय संस्कृति, मैंने बताया ना। बस 2 नंबर का संदर्भ आपका क्लियर, रेखांकित अंश की व्याख्या क्लियर ही कर लोगे। थोड़ा बहुत पढ़ लेना, हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज़ को प्रमुख स्थान दिया गया है, जब पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से मैं यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा हूँ इस प्रश्न का, और यहाँ पर इसका देख रहा हूँ कितने लोग बता पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये आ गया आपका पद्यांश। ठीक है, पद आ गया। अब पद्य में आपका 22वां नंबर का जैसे आता है, तो दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर इसमें भी देना है। 6 नंबर का ये भी होता है, 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो भैया बिल्कुल सिंपल है, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। भैया बिल्कुल सिंपल, किस चैप्टर से है, क्या है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर बस यहीं से पता चल रहा है ना, प्रताप का मतलब भैया ये क्या हो रहा है यहाँ पर भैया हो रहा है, यहाँ पर मतलब वीर वाली बात हो रही है। जहाँ वीरता वाली बात होती है वहाँ पर हमारे आ जाते हैं राम नरेश त्रिपाठी, है ना, राम नरेश त्रिपाठी इसके लेखक हैं। और ये किस विधा, सॉरी त्रिपाठी, और ये चैप्टर का नाम क्या है, शीर्षक का नाम क्या है, तो आपको पता होगा स्वदेश प्रेम। ठीक है, क्या है, स्वदेश प्रेम जो है वो शीर्षक है। और यहाँ पर जो इनकी रचना है राम नरेश त्रिपाठी की, स्वप्न, उससे ये शीर्षक लिया गया है। छोटा सा भाग ही तो है, वरना स्वप्न तो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तरागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो 2 नंबर का संदर्भ आप कर ही लिए, मैंने बता दिया सारी चीज़ें। ठीक है, बना लेना। यहाँ पर बस पद्यांश कर देना गद्यांश की जगह। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित है ना। कौन सा, स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से अवतरित है। यह शीर्षक किसके द्वारा, राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित स्वप्न नामक रचना से लिया गया है, ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या बना कर लिख देना, है ना, बना कर लिख दोगे आराम से यार। ठीक है, उसके बाद ये 2 नंबर फिक्स ही है। उसके बाद कौन सा रस है, यहाँ पर पूछा भैया वीरता की बात हो रही है तो वीर रस हो जाएगा, बस बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो वीर रस है। और अगर आपसे पूछ ले भैया, ठीक है, वीर रस यहाँ पर हो गया। और इसके बाद है जैसे खा। ठीक है, खा में आपसे जैसे पूछ ले बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखो अथवा में दिया है ना, दोनों में से किसी एक को करना। ठीक है, अब यहाँ पर ऊधव मुहिम ब्रज विसरत नाही, बिल्कुल सिंपल है। ऊधव वाली चीज़ जहाँ पर आ जाए भैया वो कौन है, रस खान जी। रस खान हमारे कूद पड़े। एक चीज़ और बता दूँ, जहाँ कृष्ण की बात हो, है ना, कृष्ण की बात हो, वहाँ रसखान होंगे या तो फिर सूरदास होंगे, इन दोनों का ही है। रसखान जी का जो है क्या है भैया, सवैया, आपको पता होगा, सवैया शीर्षक है। और जो सूरदास जी का है वो है पद, बस इतना याद कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये सवैया नामक शीर्षक से अवतरित है, रसखान जी इसके लेखक हैं। और ये रसखान की किस रचना से लिया गया है, तो भैया ये लिया गया है सुजान रसखान, एक रचना है, ये भी याद कर लेना, सुजान रसखान। ठीक है, तो ये देखो कितना सरल है ये पूरा का पूरा। ठीक है, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसमती अरुनंद देखि सुत पावत सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत, ग्वापी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात,
सूरज सूर और यहाँ पर सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सौहित जतुतात। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर लेना। 6 नंबर ये भी मैंने फिक्स करवाए। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद कर लेना, हो सकता है यही आएगी बोर्ड एग्जाम में। 23वां है आपका, देख लो, ये देखो वाराणसी वाले चैप्टर से आ गया है। ठीक है, वाराणसी, तो यहाँ पर संदर्भ का 2 नंबर आपको फिक्स हो गया, क्योंकि 2 नंबर प्लस 3 नंबर अनुवाद का मिलेगा, 2 नंबर तो फिक्स हो गया। बस यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखना है। ठीक है, प्रस्तुत संस्कृत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित हैं। ठीक है, बस ये कर देना है, बस इतना कर दोगे, संदर्भ हो गया आपका। उसके बाद आप व्याख्या की जगह आप अनुवाद करोगे, तो ये वाराणसी वाला अनुवाद सीख लेना, 100% आएगा। और एक चीज़, वाराणसी एक है आपका भारतीय संस्कृति, इसको भी अनुवाद करना सीख लेना, दोनों में से कोई एक जरूर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों में से एक आता ही आता है, तो 5 नंबर ये भी तुम्हारे फिक्स अथवा में दिया है, सोच लेना, दोनों में से किसी एक को ही करना है। ठीक है, आगे बढ़ें क्या, आगे आपका आता है यहाँ पर, देखो ये दोनों भारतीय संस्कृति से ही लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका ये 24, देखो ये वाराणसी वाला और ये भारतीय संस्कृति वाला चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पर दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो एक ये है और एक ये है, तो जल्दी से बताओ इन दोनों में से किसका अनुवाद तुमको आ रहा है। ठीक है, अब जैसे इनका पूरा अनुवाद ये देखो एक ही बार में दे दिया है, जैसे यहाँ पर एक ये अथवा में दिया है, तो इसका आपको करना पड़ेगा। तो दोनों में से क्या करना है, कोई एक ही करना है। ठीक है, तो एक करोगे तो आपको टोटल मिलेंगे इसमें भी 5 अंक। सोच रहे हो कितना सरल है, अब की बार किया गया है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको कर लेना, या फिर माता गुरुतरा भूमे खात पितोच्च तरस्थता मनम शीघ्र तरणम वातात चिंता बहुतरी तृणत, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3 कोई श्लोक याद कर लेना है, 3 श्लोक आपको याद करना है। क्यों, क्योंकि याद करोगे तो 2 नंबर आपको आगे एक्स्ट्रा मिलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपका आ जाता है 25वां क्वेश्चन, ये आपका खंड काव्य है। भैया अपने सर से पूछ लें, सर हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है यहाँ पर, देखो ये देखो 27 नंबर है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आए। बिल्कुल सिंपल है, 2 नंबर का आपका ये आता है, और ये 2 नंबर बिल्कुल आपका फिक्स है। अगर आप तैयार कर लेते हो, 3 श्लोक याद कर लेते हो, उसका अनुवाद भी तैयार कर लेना, क्योंकि भैया उधर आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपको मैंने यहाँ पर बताया था ये वाली चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर 5 नंबर मिल जाएंगे, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद है आपका 28 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रश्न आएंगे, बस यहाँ पर आप ध्यान देना 2 नंबर कर दिया गया है, पहले 4 नंबर का आता था, 4 की जगह 2 नंबर कर दिया गया है, बस इतना ही है फर्क। पूर्व राजा कहा आसीत वीरा केन पूजते कुत्र मरणम मंगलम भवती चंद्रशेखर काशित, पूरे के पूरे प्रश्न मुझको आंसर आ रहे हैं, बता दूं क्या। पूर्व राजा है का भारतीय वीरा आसीत वीरा केन पूजते वीरा वीरेण पूजते कुत्र मरणम मंगलम भवती वाराणस्याम मरणम मंगलम हति, मतलब वाराणसी जहाँ पर है ना वहाँ पर मरण मंगल होता है ये सब। और चंद्रशेखर काशित, चंद्रशेखर का भारतीय वीर आसित, पूर्व राजा कहा आसित है ना, वो भी वीर आसित थे। एक भारतीय क्रांतिकारी आसित, चंद्रशेखर क्रांतिकारी थे। ठीक है, और ये वीर यहाँ पर करना। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। देख रहे हो इतने दिया गया है, इसमें से किसी एक ठो करना है, और ये 9 नंबर का आता था, लेकिन अब की बार 7 नंबर का किया गया। अब बोलोगे भैया 2 नंबर यहाँ पर काटा गया, 2 नंबर यहाँ पर काटा गया, तो भैया ये 4 नंबर गए कहाँ। तो आप एक चीज़ और शामिल कर लेना 30वें नंबर पर। ठीक है, वो है भैया क्या भैया, पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन अब की बार 4 नंबर का आएगा, ये अलग चीज शामिल की गई है, तो 4 नंबर आप पत्र लेखन सीख लेना। नहीं आता तो बताना, मैं तो बताने के लिए तैयार हूं, मैं तो बताऊंगा ही, तुम्हारा विकास भैया है ही। तो कैसी लगी वीडियो भैया कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाना। मात्र उसकी प्राइस मैंने रख दी है बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर, केवल 99। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया बहुत मत रखिए, तो इसमें मैं आपको जानते हो क्या क्या बताऊंगा, टारगेटेड क्वेश्चन है ना, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% है कि आएंगे ही आएंगे, मतलब उन क्वेश्चन को तैयार करना, जाके छाप देना है। ठीक है, इस तरीके से टारगेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, प्लस में आपको मैं PDF प्रोवाइड करूंगा, सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगा है ना, नोट्स के PDF, साथ में जो PDF होगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की होगी, और साथ में सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा ग्रुप में, और उसकी भी PDF प्रोवाइड करूंगा। भैया बहुत टाइम लगता है बनाने में PDF, इसीलिए मैंने प्राइस थोड़ा सा रख दिया है। गुरु दक्षिणा समझो, भाई दक्षिणा समझो, आप कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और हाँ, कैसे जुड़ोगे ये तो बताया नहीं, तो आप मेरे 88 87 83 88 70 ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। कैसे व्हाट्सएप कर देना है, स्क्रीनशॉट ले करके 99 जैसे पे करते हो ना, पेटीएम से, फ़ोन पे से, ठीक है, फ़ोन पे से जैसे करते हो, या फिर गूगल पे से करते हो, तो यहाँ पर क्या करना है, आप इस पर व्हाट्सएप पर भेज दीजिए स्क्रीनशॉट, जिससे मैं आपको अपने ग्रुप में 100% ज्वाइन कर दूंगा 24 घंटे के अंदर। ठीक है, तो इसमें करिए बस,
और जो भी दिक्कत आती है व्हाट्सएप मुझे करिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, आशा है वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और हाँ, एक चीज बताने के लिए रह गई थी भैया, क्या? दूसरे वाले प्रश्न का आंसर भैया नहीं बताए थे। गुनाहों का देवता, तो यहां पर याद रख लेना, गुनाहों का देवता जो है दोस्तों उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती, याद कर लेना, उपन्यास विधा की रचना है। इनका एक और इंपॉर्टेंट उपन्यास है, कौन सा भैया? सूरज का सातवां घोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सातवां घोड़ा। और एक चीज, एक है अंधा युग, इनका नाटक, उसको भी याद कर लेना, अंधा युग। सारे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ऐसा कोई भी तुमको नहीं मिलेगा जो इंपॉर्टेंट ना हो। आप देखोगे ना, ये हर साल रिपीट होते हैं क्वेश्चन और ये आएंगे ही आएंगे, 1000% गारंटी है, ठीक है। तो मैं पढ़ा रहा हूं, आएंगे ही आएंगे, आपको दिक्कत नहीं लेना है। हिंदी में हम बिल्कुल फोड़ कराएंगे, कहर मचा देंगे, आग लगा देंगे कतई, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन जरूर होना, मजा आ जाएगा कतई।